मन की असीम शक्ति को कैसे जगा जाए। लेकिन इससे पहले हम इस प्रश्न में उतरें, एक बात समझ लेनी ज़रूरी है। मन की शक्ति जगाने की बात करने वाले अक्सर एक बात भूल कर बैठते हैं। वे सोचते हैं मन कोई मशीन है जिसे थोड़ा तेल पानी दे दिया जाए, थोड़ी ट्रेनिंग दे दी जाए तो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। ये भूल है। मन कोई मशीन नहीं, मन एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है। और जब तक तुम इस प्रवाह को समझोगे नहीं, तब तक तुम इसकी शक्ति को जगा नहीं पाओगे, उसका सही उपयोग कर नहीं पाओगे। पहली बात, मन दो तरह से काम करता है। एक तो वो मन जो हमेशा भटकता रहता है, जो अतीत में जीता है या भविष्य में, जो कभी वर्तमान में नहीं होता। ये मन कमज़ोर मन है। ये मन ऊर्जा को बिखेरता है। जैसे नदी एक ज़्यादा धाराओं में बट जाए तो वह हर धारा कमज़ोर हो जाती है। ऐसे ही जब मन हजार विचारों में बटा होता है, उसकी शक्ति बिखर जाती है। तुम दिन भर सोचते रहते हो, ये हो जाए, वो हो जाए, कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, और इसी सारी उधेड़-बुन में तुम्हारी असली शक्ति व्यर्थ हो जाती है। दूसरा, मन केंद्रित मन, एकाग्र मन, वर्तमान में जीने वाला मन। ये मन वो मन है जो नदी की तरह एक ही धारा में बहता है। जब सारी ऊर्जा एक दिशा में बहती है तो वो चट्टानों को भी तोड़ देती है। यही असीम शक्ति है। ये कोई बाहर से मिलने वाली चीज़ नहीं, ये तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस बिखरी हुई है। इसे जगाने का मतलब इसे इकट्ठा करना, इसे एक दिशा देना। अब सवाल उठता है, ये बिखरा हुआ क्यों है? ये बिखरा होता है क्योंकि हम अपने मन के गुलाम हैं। मन सोचता है, हम वही सोचते हैं, और मन मालिक नहीं है। मन जो याद दिलाता है, हम उसी में डूब जाते हैं। मन जो कल्पना करता है, हम उसी सपने में खो जाते हैं। और इसी दूरी प्रक्रिया में हमें पता चलता है कि हम मन नहीं, मन के खाली हैं। यही वो बिंदु है जहाँ से दूरी क्रांति शुरू होती है। यहाँ ठहरो, सोचो। जब तुम कहते हो मेरा मन है, ये मेरा मन शब्द ही बता रहा है कि तुम मन से अलग हो। तुम कहते हो मेरा मकान, तो मकान तुम नहीं हो। तुम कहते हो मेरा शरीर, तो शरीर तुम नहीं हो। ऐसे जब तुम कहते हो मेरा मन, तो मन भी तुम नहीं हो। तुम कुछ और हो। तुम वो चेतना हो जो मन को देख रही है, जो विचारों को आगे जाते देख रही है। ये देखने वाला तत्व, ये साक्षी भाव, यही तुम्हारी असली शक्ति का स्रोत है। अब यहाँ एक बहुत सुंदर बात समझनी है। जब तक तुम विचारों के साथ एक हो, जब तक तुम सोचते हो मैं क्रोधित हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, तब तक तुम विचारों की लहरों में डूबे हो। लेकिन जिस क्षण तुम कहते हो मैं देख रहा हूँ कि क्रोध आया है, मैं देख रहा हूँ कि दुख उठा है, उसी क्षण एक दूरी बन जाती है। ये दूरी ही ध्यान है। ये दूरी ही वो जगह है जहाँ से शक्ति का उदय होता है। लोग पूछते हैं शक्ति कैसे बढ़े? शक्ति बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। शक्ति तो पहले से ही अनंत है। ज़रूरत है इसके रिसाव को रोकने की, जो निरंतर हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा हर पल तीव्र हो रही है, फिजूल की चिंताओं में, बीते हुए कल के पछतावों में, आने वाले कल के डर में, दूसरों से तुलना करने में, ईर्ष्या में, क्रोध में, अहंकार को पोषने में। ये सारी लीकेज बंद हो जाए तो जो ऊर्जा बचती है वही तुम्हारे अमानवीय जैसा महसूस कराती है। ये कोई जादू नहीं, ये शुद्ध गणित है, ऊर्जा का संरक्षण। अब बात करते हैं ध्यान की, क्योंकि ध्यान ही वो कुंजी है जिसे ये द्वार खुलता है। ध्यान का मतलब
ये नहीं कि तुम आंखें बंद करके किसी मंत्र को दोहराते रहो। ध्यान का मतलब है जागरूकता, हर काम को पूरे होश के साथ करना। जब तुम चलो तो चलने के प्रति सजग रहो, जब तुम खाओ तो खाने के प्रति सजग रहो, जब तुम सुनो तो सुनने के प्रति सजग रहो। इस सजगता में एक अद्भुत बात घटती है, मन की गति धीमी हो जाती है, विचारों के बीच अंतराल बढ़ जाते हैं और उन अंतरालों में तुम्हें असली शक्ति की झलक मिलनी शुरू हो जाती है।